फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 16 यूनिट 7 नेचुरल रिसोर्सेज वाटर आर प्रीशियस रिसोर्स। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ वाटर। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 states: solid, liquid and gas. All the 3 states of water are present in our natural environment at any given time. Solid: glacier, iceberg, snow, hail, frost, and ice crystal in the cloud are solid form of water. Liquid: rain, dew, and cloud are water droplet or liquid form of water. Liquid water also covers 3/4 of the surface of the earth in the form of lake, river, and ocean. Gaseous: water vapor, fog, steam, and cloud are gaseous form of water. Water exists in all 3 states because it can change its state in the range of temperature between 0 degree is equal to ice and 100 degree vapor by heating or cooling. This change also takes place on its own in our environment, forming a cycle which is known as water cycle. Water freezes to ice at 0 degree. Water remains liquid between 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. Water vaporizes to steam at 100 degree Celsius. तो अब मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। फॉर्म्स ऑफ वाटर जो भी मैंने अभी रीड करके दिखाया, तो उसका मैं आपको सबसे पहले मीनिंग बता देता हूँ। वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। एक है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। और ये तीनों स्टेट हम बदल सकते हैं। जैसे कि अभी है फ्रीज हो रखी है, तो थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे, आपने फ्रीजर से आइस क्यूब देखेंगे फ्रीजर में, तो वो एक सॉलिड फॉर्म है। अगर आप बाहर निकाल के थोड़ी देर रख देते हैं, अगर आपके यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो पिघल जाएगी, तो वो हो गया लिक्विड। अगर आप गैस पर उसे 100 डिग्री तक होने देते हैं, फिर धुआं ऊपर से निकलेगा, वो होता है स्टीम, जो कि हो जाता है वेपराइज। ये 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड में कौन कौन से चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्लेशियर, आइसबर्ग, स्नो, हेल, फ्रॉस्ट, आइस क्रिस्टल, ये चीज़ें होती हैं सॉलिड में। और लिक्विड में रेन और ड्यू। और गैशियस फॉर्म में होती है वाटर वेपर, फॉग, स्टीम और क्लाउड, ये गैशियस फॉर्म में होते हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, आप फ्रिज में देखेंगे तो फिर वो बर्फ़ होगी, बाहर निकालेंगे तो फिर होगी पानी बन जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, फिर गर्म करेंगे। ऐसे कैसे हो जाता है? टेम्परेचर के हिसाब से। अगर 0 टेम्परेचर से वो बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, जो कि फ्रिज के अंदर होता है। और वाटर लिक्विड वो लिक्विड बन जाता है जब 0 से 100 डिग्री के बीच में रहता है टेम्परेचर, और वो वेपराइज हो जाता है अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब बात करते हैं हम वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल: द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. मतलब वाटर साइकिल वो होती है जब कंटिन्यूअस वाटर का वाटर कंटिन्यूअसली हर जगह से घूमता रहता है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आप 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वाटर साइकिल के बारे में, तो फिर आपको इसके बारे में मेन चीज़ तो पता ही होगी। वाटर साइकिल वो जब कंटिन्यूअसली वाटर, पहले बारिश होगी, फिर बारिश से कहीं बह के पानी वाटर सोर्स में चले जाएगा जहाँ से इवेपोरेट किया था सन ने। तो यही वाटर साइकिल होती है। इसका अलग दूसरा नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब वाटर के यूजेस के बारे में बात करते हैं। Uses of water. The uses of water can be broadly divided into agricultural, domestic and industrial use. The major portion of water in India is used in agriculture. As India is mainly an agricultural country, agriculture. Nearly 60% of Indian population depend on agriculture for their living and uses nearly 90% of all water for irrigation. Irrigation systems are necessary because the monsoon are unpredictable, and in region where cultivation completely depend on rain, lack of rain can result
in reduced yield or even total crop failure. Domestic water required for household use is called domestic water. It is required for a variety of purpose such as drinking, preparing food, bathing, washing clothes and dishes, watering plant, etc. We generally get water in our home in one of the following two ways. It is either delivered by the municipal water distribution system, or we extract it from an underground source through a motor driven tube well. In cities, municipal water treatment plant supplies home with treated water that matches drinking water standards. In rural areas, however, over 80% of the domestic water comes from underground sources. In area where water is scarce or where well, pond and river dry up in summer, people have to travel long distance to fetch water for their daily needs. Industry depend on water at three levels of production. It is used as a raw material, a solvent, a coolant, a transport agent for generating electricity. Due to rapid industry development, the demand for water in this area has increased in the past several years. अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि इंडिया में मतलब ब्रॉडली तीन जगह बांटा गया है पानी अधिकतर यहाँ पर यूज़ होते हैं. एक होता है एग्रीकल्चरल, एक डोमेस्टिक, एक इंडस्ट्रियल. इंडिया के अधिकतर लोग एग्रीकल्चरल पर डिपेंड करते हैं. नियरली 60% इंडिया के लोग एग्रीकल्चरल पर डिपेंड होते हैं अपना घर चलाने पे. तो वो कितना पानी यूज़ करते हैं मतलब हमेशा रेन तो मतलब कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं रेन आ जाए रेन आ जाए रेन आ जाए, पर हमेशा रेन नहीं आती. इसीलिए वो इरिगेशन करते हैं. इरिगेशन वो होता है जब खुद पानी लाते हैं अंडरग्राउंड वाटर से. तो वो होता है 90% पानी पीने वाला पानी यूज़ होता है एग्रीकल्चर में. अब आप ये पूछ रहे होंगे खारा पानी मतलब सॉल्ट वाटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते. हाँ, मैं ये बताता हूँ सॉल्ट वाटर आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते. अगर आप सॉल्ट वाटर में कोई चीज़ उगाते हैं, जैसे कि कोई प्लांट उगाते हैं, वो नहीं उगता, वो मर जाता है. इसीलिए पीने वाला पानी ज़रूरत होता है. पीने वाले पानी मतलब 90% वाटर उसमें यूज़ होता है. और इरिगेशन सिस्टम मानसून में तो ठीक है, मानसून में तो बारिश हो जाएगी, पर उसके अलावा समय रेन अगर नहीं आई तो पूरे जो हमने मेहनत की है, क्रॉप उगाई है, वो सारे नष्ट हो जाएंगे, मतलब ख़राब हो जाएंगे. और दूसरा आता है डोमेस्टिक यूज़. जो हाउस होल्ड में यूज़ आता है पानी, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वाटर. वो रिक्वायर होता है अलग अलग चीज़ें, जैसे ड्रिंकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, मतलब प्लांट को पानी देने में. मतलब वो इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चरल और वाटरिंग प्लांट में अंतर क्या है. एग्रीकल्चरल में इरिगेशन मतलब पूरे खेत में देते हैं, और वाटरिंग प्लांट मतलब जैसे कि हमने कोई फ्लावर उगा लिया घर पे, उसी को पानी दे रहे हैं. ये अंतर है. वी जनरली गेट वाटर इन आवर होम. मतलब हम दो तरीके से पानी मिलता है हमें. एक होता है म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और दूसरा होता है अंडरग्राउंड सोर्स थ्रू अ मोटर ड्रिवन ट्यूब वेल. मतलब अधिकतर सिटीज़ में मिलता है म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, और रूरल एरियाज़ में 80% वाटर मिलता है अंडरग्राउंड सोर्सेज से. और अधिकतर एरिया जहाँ पे गांव होते हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड सोर्स हर जगह नहीं मिल पाता. जैसे कि आप वेल देख लेंगे, पर वेल जैसे थार डेजर्ट है, वहाँ थार डेजर्ट की क्या बात करें, मतलब बहुत सारी जगह हैं इंडिया में जहाँ पर बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बाद पानी अंडरग्राउंड ले पाते हैं. और थर्ड आता है इंडस्ट्रियल. इंडस्ट्री मतलब जैसे कि बहुत इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका रॉ मटेरियल, सॉल्वेंट और कूलेंट, ट्रांसपोर्ट एजेंट, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के लिए वाटर यूज़ होता है.
और डेवलप हो रहा है, तो कुछ सालों से पानी इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब थर्ड आता है सोर्स ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर। आज मैं आपको सिर्फ सोर्सेज ऑफ वाटर का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाऊंगा और अगली वीडियो में मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। सोर्सेज ऑफ वाटर। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर इन आवर प्लैनेट अर्थ। Most of the fresh water return to the ocean through river following across the globe. A small portion of it is absorbed by the soil and is stored underground. A still small portion is stored in natural water bodies, lakes and ponds, and man-made water bodies, tanks and reservoirs. Thus, the various sources of water can be divided into two main categories: सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर और सबसॉइल वाटर। मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश जो होती है, वो बारिश जो होती है वो दो फॉर्म में होती है मेनली, स्नो, रेन। अगर आप बर्फीली जगह मतलब आप जहाँ पर माइनस में 0 से कम टेम्परेचर रहता है वहाँ पर अधिकतर स्नो की होती होगी, और जहाँ पर मतलब 0 से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ पर अधिकतर रेन की बारिश होती है, मतलब रेन गिरती होगी। दोनों प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है और ये दोनों ही फ्रेश होते हैं एकदम, मतलब फ्रेश वाटर होते हैं जो कि हमारे प्लेनेट पर गिरते हैं। जो अधिकतर फ्रेश वाटर मतलब जैसे कि आप देखते हैं बारिश गिरी तो पानी चले कहाँ जाता है। अगर प्लेन सरफेस है तो फिर तो आप देखेंगे ज़मीन के अंदर चले जाएगा, जो कि अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाता है। और अगर प्लेन नहीं है, वो पहाड़ी एरिया, तो फिर वो बह कर किसी नदी में मिल जाता है या फिर ओशन में एंड में चले जाता है। ओके, और कई बार जहाँ पर गड्ढे होते हैं वहाँ पर कई बार रह जाता है पानी, और वो भी एंड में अंडरग्राउंड वाटर चले जाता है या फिर सन जो होता है वो एवेपोरेट कर लेता है। और हाँ, एक बहुत ही मेन चीज़, सन हर एक दिन में 1 ट्रिलियन टन वाटर एवेपोरेट करता है। 1 ट्रिलियन मतलब बताता हूँ, मीन्स 10 खरब टन्स। टन्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा केजी। ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है, वो हर दिन इतना एवेपोरेट करता है। तो सोचिए, पानी तो बहुत है पर पीने वाला पानी कितना कम है। और अब आपको बताता हूँ, जैसे कि तो पानी फिर से चले जाता है, रिवर में मिल जाता है, और कुछ पानी जो कि होता है वो अंडरग्राउंड में चले जाता है, और जो भी एंड में बचता है या तो उससे मतलब ज़्यादा बारिश हुई है तो जो, या फिर खुद पॉन्ड्स, छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, जो कि पॉन्ड्स जो होते हैं आपने देखे होंगे छोटे ही होते हैं और अधिकतर छोटे होते हैं। और पॉन्ड्स पहले जब अगर सूख जाएंगे ना, आप देखेंगे कि वो गहरे भी नहीं होते, इसीलिए पॉन्ड्स कभी सूख भी जाते हैं और बारिश होती है तो भर जाते हैं। लेक्स भी ऐसी ही होती हैं, पर लेक्स कभी मतलब कम सूखती हैं क्योंकि वो बड़ी होती हैं थोड़ी सी। और मैन मेड वाटर बॉडीज जैसे कि टैंक्स और रिजर्वॉयर, और इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक सरफेस वाटर, एक अंडरग्राउंड वाटर और सबसॉइल वाटर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।